बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग का सिलेबस। अकाउंटिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था अकाउंटिंग के बारे में। तो अब आज जो हमने डिस्कस करना है, बेसिकली हमने वो ये डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग का हमारा पूरा सिलेबस है कितना, हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, और इसके पेपर में क्या मार्किंग होती है, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। कितने मार्क्स का पेपर होता है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। अकाउंटिंग में ऑब्वियसली एक नया सब्जेक्ट आया है, एक बिल्कुल ही नया टॉपिक आया है, तो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ने होंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सही है, वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, फिर ये टॉपिक आ जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ना है कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, फिर स्पेशल जर्नल बैंक रिकन्सिलेशन स्पेशल जर्नल बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो मैंने आपको सिर्फ चैप्टर्स के नाम बता दिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ये चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे एक एक करके, तभी उसकी डिटेल डिस्कशन हम उसके चैप्टर के साथ साथ करते जाएंगे। अभी थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि पेपर जो हमारा बनता है वो किस तरह से बनता है। अच्छा, ये जो आपको सबसे लास्ट में जो टॉपिक नज़र आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इस तरह से है क्योंकि आपका जो पेपर होता है, आपको पता है ये सारे पेपर्स 3 सेक्शंस में डिवाइड हुए हुए हैं या कुछ 2 में हुए हुए हैं, मोस्टली 3 सेक्शन में ही हुए हुए हैं। एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन जो चैप्टर है, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो आपका सेक्शन होता है, सेक्शन सी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही बेस कर रहा होता है। मीन्स उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आपका 30 मार्क्स का हो गया ये चैप्टर, जिसमें से जिसकी जो एग्ज़ाम में अगर मार्क्स की वेटेज देखी जाए तो वो 30 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। उसके अलावा बाकी जो आप लोगों को ऊपर ये जो 5 नज़र आ रहे हैं टॉपिक्स, इन पाँचों टॉपिक्स में से मिलाकर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास इन 5 चैप्टर्स में से आएगा, और ये जो लास्ट का चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 30 मार्क्स इसके हैं, बाकी के जो 50 मार्क्स हैं वो इन सारे चैप्टर्स में से आएंगे। और ये आप लोगों का एक फिक्स चैप्टर है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ही आना है, लॉन्ग का क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है, वही सेम चीज़, 20 मार्क्स MCQs, 50 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड 30 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के। आज की वीडियो में बस मुझे सिर्फ यही बताना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर अपने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर आगे के टॉपिक्स पर जाते जाएंगे। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।